जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल विद रणवीर में। दोस्तों, अब तक हम प्रतिशत के 2 पार्ट आपके सेवा में दे चुके हैं और ये तीसरा पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इसमें वेतन से संबंधित जितने भी प्रतिशत के जो सवाल आते हैं उस टाइप के सारे सवाल इसमें लिए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल बोला है कि हरि के वेतन के घर के किराए के रूप में 15%, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पे और 10% क्या होता है उसकी चिकित्सा पे, और जो शेष पैसा बच्चे हैं उसके पास 42,840 रुपए बचते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं उसका कुल वेतन कितना हो गया? कुल वेतन हमने मान लिया एक्स हो गया। ठीक है भाई साहब। अब कह रहा है जी 15% क्या हो गई? कटौती हो गई उसकी किसमें? किराए में। तो क्या हो जाएगा? एक्स का क्या हो जाएगा? 15% डिडक्ट हो गया 15%, तो क्या हो जाएगा? 85। 85 अपॉन क्या हो गया? 100। फिर गुणा कर लो 20% बच्चों की शिक्षा पे चला गया 20%, तो क्या हो गया? 80 अपॉन 100। 10% क्या हो गया? उसकी मेडिकल फैसिलिटीज पे चला गया 90 अपॉन 100 बराबर कितना बच गया? बच गया 42,840। ये उसके पास पैसा बचा हुआ है। इसको करेंगे हम सिंपलीफाई। देखो कैसे करते हैं। जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो इधर चली जाती है 42,840 की तरफ, और ये जो संख्या है वो इसके नीचे आ जाएंगी। तो इसको हम कर लेते हैं 42,840 गुणा 100 फिर गुणा 100 फिर अगेन 100। ठीक है भाई साहब। इसके नीचे लिख लेते हैं 85 गुणा 80 गुणा कितना हो गया? 90। ठीक है भाई साहब, यहां तक आगे समझ में। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। भाई ये 5 से काट दो, ये हो गई 17, यहां आ जाएगा 20, 20 से ये 80 कट गया तो आ जाएगा 4, 4 से ये कट गया कितना आ जाएगा? 25, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है भाई साहब। अब बच गए कितने? 17 बच गए और 9 बच गए नीचे। तो 17 से सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो 17 दूनी कितने होते हैं? 34। 17 दूनी कितने हो गए? 34, और बच गए यहाँ पे कितने? 8 बच गए। तो 17 कितने हो गए? 85, फिर 3 बच गए तो 7 दूनी 34, ये हो गए 5200। अब इसको 9 से कर लो, 9 से करके देखो कितने हो जाएंगे? 9 दूनी यहाँ पे लिख लो, 9 दूनी 18। ठीक है, बच गए 7, तो 9 8 72 और एक जीरो आ जाएगा 280 गुणा 25 बटा 10। अब इसको कर लेते हैं 25 का, देखो 2 जीरो है यहाँ, जीरो है तो 2 जीरो उतार लो भाई साहब पहले, तो सबसे पहले। ठीक है, ये कर लो 25 सट्टे कितने होते हैं? 200, 200 क्या आ जाएगा? एक जीरो। अब 25 दूनी कितने होते हैं? 50, 50 और और इधर 20 कैरी ओवर था तो कितने हो जाएंगे? 70। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 70। यानी कि जो उसकी टोटल जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 70,000 रुपए पर मंथ। दोस्तों आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। तो देखो भाई साहब, इसको क्या होता है? खर्च कितना है उसका? कितना? 80%। अब कभी कोई चीज प्रतिशत में होती है तो उसका मतलब यह है कि 100% होती है। कोई भी चीज यानी कि वेतन हो गया उसका, उसका खर्चा हो गया, तो वो क्या हो गया? 100% में माना जाता है। तो अब इसकी जो बचत कितनी होगी? बचत बराबर कितनी होगी? 20%। क्योंकि कितनी कैसे आई है बता देता हूं आपको। ये कैसे आई? क्योंकि 100 में से 80% घटा लिए तो कितनी आ गई? बचत आ गई 20%। अब क्या है? उस प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की, यानी कि जो 5,000 रुपए बच रहे हैं वो क्या है? 20% की क्या वैल्यू है? क्या है? 5,000 रुपए। अब क्या करना है? टोटल हमें उसका तन्वी का वेतन निकालना है। तो वेतन निकालने का तरीका क्या होता है भाई? 5,000 कितना? 100% हमें निकालना है तो हमारा वेतन मिल जाएगा। तो जो 5,000 था वो कितना था? 20% था, तो 20 नीचे आ जाएगा। इससे ये काट दो, ये कितना हो जाएगा? 250। 250 की 100 से गुणा हो गई, कितना हो जाएगा? 25,000। यह जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों पूछा रमन की आय 45,000 है, अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तो व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा? ये ऑप्शन इसके आगे आएगा कि कौन सा उत्तर ठीक है। दोस्तों आज से हम हर अपनी वीडियो में एक छोटी सी क्विज आपके लिए लेके आए हैं। सिर्फ इरादा हमारा सिर्फ आपको मोटिवेट करने का है, थोड़ा मोटिवेशनल करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट में या तो कमेंट में देना है, या फिर हमारा मोबाइल नंबर है
94, 11, 96, 0, 494। जो व्हाट्सएप पे सबसे पहले नंबर, जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा, फास्ट रिप्लाई करेगा दोस्तों, उसको 100 रुपए, उसको 100 रुपए पेटीएम किए जाएंगे। दोस्तों ये बात 100 रुपए की नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए एक हमने हर अब वीडियो में, जो अपकमिंग जितनी भी वीडियो आएंगी, हर वीडियो में एक 100 रुपए की क्विज होगी। तो दोस्तों जो सबसे फास्ट इसका उत्तर देगा उसके लिए दोस्तों ये 100 रुपए पेटीएम किए जाएंगे तुरंत। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, अशोक भाई अपनी मासिक आय का कितना 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं। हेलो राकेश, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ मैं ठीक है यार, मैं कहीं बिजी हूँ थोड़ा सा। हाँ, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 की बचत करते हैं। तो उनकी क्या पूछा है, मासिक आय पूछा है। ठीक है, तो मासिक आय हमने मान ली कितना हो गया। देखो इसमें क्या हो जाता है, प्रति माह बचत कितनी है, प्रति माह बचत कितनी कर रहे हैं भैया, 5400 रुपए की। ठीक है, और व्यय कितना कर रहे हैं, सिर्फ 10% व्यय कर रहे हैं। तो बचत कितनी होगी, बचत अगर प्रतिशत में है, व्यय कितना है भैया उनका 10%, तो बचत कितनी होगी 100 माइनस 10%, कितनी 90%। तो जो 90% है वो कितना है, 5400 है, 5400 के बराबर है। यानी कि 90% की वैल्यू क्या है, वो क्या है 5400 के बराबर है रुपीस की। तो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उनकी मासिक आय निकालनी है। तो क्या 100% होगी, तो कैसे करेंगे, किनकी होगी मासिक आय, मासिक आय कैसे निकलेगी भैया, देखो 5400 कितना है 90% के बराबर। ठीक है, गुना 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गए, तो 60 आ जाएगा, और 60 की 100 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। यानी कि जो उनकी मंथली जो इनकम है वो कितनी है 6000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, जीडी के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है। अरुण की आय बाला की आय का कितनी है, 150% है। अरुण की आय बाला की आय का 150% है। ठीक है, चंदू की आय अरुण की आय की 120 है। ठीक है, अरुण, बाला और चंदू की आय कितना हो गई, तीनों की मिला कितनी होगी 86,000 है। तो चंदू की आय पूछी उसने भैया, तो हम यहां क्या करते हैं कि हम बाला की आय मान लेते हैं यहाँ पे। तो बाला की आय कितनी होगी, बाला की आय कितनी मान ली हमने एक्स, क्या होगी एक्स, बाला की आय हो गई एक्स। अब अरुण की कितनी हो गई 150 है। एक्स का कितना है 150% अपन 100 हो गए। अब इसको सिंपल कर लो, सीधा कर दो, ये क्या हो जाएगा 1.5x। ठीक है, अब ये देखो उसने पूछा चंदू, चंदू की आय क्या है, अरुण की आय की 120%, अरुण की आय की 120%, तो ये क्या है 1.5x का गुणा 120/100। अब इनकी इससे कर दो, ये कितना हो जाएगा 180, x नीचे 100 है, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.8x, ये हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लो, x 1.5x और 1.8x इक्वल टू कितना होगा 86,000। तो अब इसको जोड़ लेते हैं भैया हम, ये हो गया x प्लस 1.5x प्लस 1.8x बराबर कितना हो गया 86,000। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये हो गया 1, 2.5, 3.5 और कितना हो गया 3.8, 3.8 हो गया, देखो है ना, ये हो गया, ये बाला कहां से आ गया, इसको हटाते हैं भैया। ठीक है, अब ये देखो भैया, ये हो गया x प्लस 1.5x प्लस 1.x बराबर कितना हो गया 86। ठीक है ना, अब पूछना क्या है हमसे, देखो भैया इसका कर लो, 1, 2.5 हो जाएगा, 2.5 और ये हो जाएगा 30, 33 और एक हो जाएगा 4.3x बराबर 86। ठीक है भैया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 86/4.3। ठीक है, यहां से इसको हटा दिया, 0 हटा दिया, 43 दूनी 2,
तो x बराबर क्या हो गया 20,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20,000, ये नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि x हमने किसकी मानी थी, बाला की आय। तो ठीक है, बाला की आय कितनी हो गई 20,000। अब पूछा क्या उसने हमसे, चंदू की आय पूछी भाई, चंदू की। तो चंदू की आय कितनी है 1.8, कितनी थी 1.8। तो इसका क्या करेंगे हम, 20,000 गुणा 1.8, 18 दूनी कितने हो गए 36। तो कितने हो जाएगा भैया 36,000, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा 36,000। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस टाइप के सवाल जरूर जीडी और एमटीएस के एग्जाम में कहीं पे भी मिल सकता है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करके चलें। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। तो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं तो हम मान लेते हैं उसकी आय क्या हो गई, प्रारंभिक आय हो गई उसकी भैया कितनी हो गई एक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि 25% खर्च करता है, तो एक्स का क्या हो गया 25%, इसके बराबर हो जाएगा उसके वेतन में 1,000 की और वृद्धि होगी। तो वेतन क्या था एक्स, एक्स प्लस क्या हो गया 1,000। ठीक है भाई साहब, ये किसके बराबर हो गया 20% के, तो क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, इससे ये काट लो, इसको ये काट लो, तो ये हो जाएंगे भैया 25x बराबर 20x, 20x प्लस कितने हो गए, ये हो गए 20,000। ठीक है दोस्तों, अब ये इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25x माइनस 20x बराबर कितने हो जाएंगे 20,000। तो क्या 5x हो गए, तो 5x बराबर हो गए 20,000। तो x बराबर कितने हो गया 20,000/5, यानी कि 4,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन हमारा जो डी दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, तो उसे खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण उसका खर्च कम होकर कितना हो गया 27% हो गया। तो इसका प्रारंभिक वेतन, तो वेतन मान लो भाई साहब क्या हो गया, देखो वेतन मान लिया हमने, क्या हो गया जो इनिशियल जो वेतन था प्रारंभिक वेतन कितना हो गया एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपनी आय का 33% कितना खाने पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देखो भैया वेतन का एक्स कितना कर रहा है 33%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हो गई, जो लास्ट सवाल किया था हमने लगभग वैसा ही सवाल है कुछ, जिसके कारण उसका जो खर्च था 27% कम होकर 27% हो गया। तो यहां कर देते हैं हम 27/1,000 वो 100। ठीक है, अब भैया इस 100 से इसको उड़ा दो, देखो ठीक है ऐसा कर दिया करो, ये हो गए कितने हो गए 33x, 33x बराबर कितना होगा, ये हो गए 27x, और ये कितने हो गए 27,000। अब ये इधर आ जाएंगे तो ये बचाएंगे 6x बराबर 27,000। तो x बराबर क्या आ जाएगा 27,000/6। अब 6 से इसको कर लेते हैं, सबसे पहले 3 से कर लो, तो ये 2 बच्चे आएंगे, और यहाँ कितने बच्चे आएंगे 9,000 हो जाएंगे, 9,000/2 तो कितना हो जाएगा 4,500। ठीक है, कितना हो जाएगा 4,500, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है ए बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एनटीपीसी 2017 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, अच्छे सवाल है, एनटीपीसी में अच्छे सवाल आते हैं। एनटीपीसी में और जो जीडी में जो सवाल आते हैं लगभग एक ही स्टैंडर्ड के होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करें, अपकमिंग जो दिल्ली पुलिस की या एसएससी जीडी की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपने ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने कितना वेतन का 28% इतना देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। अब ये देखो दोस्तों, जब भी जो मासिक वेतन की गणना कीजिए, तो मासिक वेतन क्या पूछा है, उसने पूछा है मासिक वेतन। दोस्तों जब भी ये सवाल आता है कोई भी कि भाई एक डिजिट दे दी कि 28% के बराबर है 20% के बराबर है, तो दोस्तों कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। देखो जो 8960 किसके बराबर है 28% के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा भाई, 1% हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा 8960 अपॉन कितना हो जाएगा 28। अब क्या करना है, उसने पूछा मासिक वेतन, तो मासिक वेतन का मतलब हो गया कि पूरा 100% पूछना है उसने। तो कैसे निकालेंगे 100% के लिए 8960 गुणा 100 अपॉन कितने हो गए 28। ठीक है, अब ये देखो 14 से देखो काट के आप, सबसे पहले ये 2 आ जाएंगे यहां से, 14 पंजे 70 और 14 छिक्का कितने हो गए 84, 5 बच गए, तो 14 चौका 56। ठीक है, कितने बच गए 640,
अब ये फिर इससे और काट दो, 2 से कितने बचेंगे 320 और गुणा हो जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा 32,000, कितना हो जाएगा 32,000। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन जो है ये ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, जो व्यक्ति की जो मासिक वेतन है वो कितना है 32,000 रुपए है। यदि किसी संख्या के संख्या का मान 11 है, 27%, यानी कि देखो, तो संख्या बताया, संख्या निकालनी है। संख्या क्या क्या पूछा, वैल्यू पूछी संख्या की, पूछा किसी संख्या के 27.5% का मान, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 27.5% बराबर कितना है 11 आ गया। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, 1% निकालना हो तो कैसे कैसे निकालेंगे, आ जाएगा 11 अपॉन 27.5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है 100% का, संख्या पूछिए, क्या करना है हमें 11 गुणा 100 अपॉन 27.5, क्या करते हैं ये जीरो हटा दिया, यहाँ पे एक जीरो लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दो, आगे लगा दो, कहीं लगा दो, ठीक है। अब 11 से काट लेते हैं इसको, 11 दूनी क्या हो गया, 11 दूनी तो हो गया 22, ठीक है भाई साहब, और 11 पंजे हो गए 55, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, ये यहाँ बच गए 10, अब 25 चौका 100 और 4 धाई 4 गुणा 10 कितने हो जाएगा 40, यानी कि संख्या क्या है हमारी 40 है, ठीक है दोस्तों। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ये वीडियो कल की वीडियो का है, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वीडियो उसका एक सवाल था, लेकिन सामने आ गया था तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों इसके आगे हम संख्या वाले सवाल लेंगे कि जिसमें किसी संख्या को 10% 20% बढ़ा दिया जाता है तो नई संख्या की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो कुछ यूजफुल लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।